नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है और आज हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दोस्तों द मैट्रिक्स, जो कि मैंने अपने बचपन में देखी थी। इसके 1 साल बाद मेला पिक्चर आई थी आमिर खान की, देखो 2000 जमाना आ गया। दोस्तों जोक्स बाद में, अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित करो, क्योंकि आज हम द मैट्रिक्स मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप तो जानते हो दोस्तों, कीनू रीव्स जवान हते तुम। दोस्तों जितने दिल के उदार है ना कीनू रीव्स, उतने ही हैंडसम हल्क भी है, आप इन्हें देख सकते हो। तो आखिरकार फिल्म की शुरुआत कर ही देते हैं दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में कुछ ऑफिसर्स दिखाई जा रहे थे और पुलिस ऑफिसर आपस में इशारों में बातें कर रहे हैं, और तभी वो पुलिस वाले उस रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं जहां पर एक लड़की बैठी होती है, कंप्यूटर पे काम करे बैठी बैठी। पुलिस उससे कहती है कि अपने हाथ ऊपर करो, लड़की अपने हाथ ऊपर कर लेती है। उसी बिल्डिंग के नीचे कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े होते हैं, और तभी उन पुलिस ऑफिसर्स के पास 2 एजेंट आते हैं दोस्तों, इंसान जैसे दिख रहे हैं। वो एजेंट पुलिस ऑफिसर्स को पता क्या कहते हैं कि हमने तुमको मना किया था गुरु, इधर मत जाना, उधर खतरा है, तुम इधर काहे के लिए चले आए, तुमने वह बात क्यों नहीं मानी, क्यों चले आए वहां पर। तो पुलिस वाला कहता है कि एक लड़की के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी है, देखिए अभी मेरे ऊपर आदमी गए, उसे लेके आते ही होंगे। तब वो एजेंट बताते हैं कि तुम्हारे आदमी को उस लड़की ने पर कच्चा चबा दिया होगा। और होता भी कुछ ऐसे ही दोस्तों। वो लड़की उस रूम में उन सारे पुलिस ऑफिसर्स का बैंड बजा देती है। उसके बाद वो लड़की अपने बॉस को फोन करती है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ से निकल लो, तुम एक काम करो, एक चौराहे पे पहुंचो, वहां पर एक फोन बूथ है, वहां पर तुम मुझसे कॉल करना। और नीचे जो 2 एजेंट्स आए होते हैं ना दोस्तों, वो उस लड़की को वहां से निकलते हुए देख लेते हैं और उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होती है, लेकिन वो एजेंट्स भी कम नहीं होते दोस्तों। उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, वो भी उतने ही फास्ट होते हैं। इसके बाद वो लड़की भागते भागते उसी चौराहे वाले फोन बूथ के पास आ जाती है। तभी हम वहां पर एक ट्रक को आते हुए देखते हैं दोस्तों, और ये ट्रक टेलीफोन बूथ के पास ही आ रहा होता है। वो लड़की भागते हुए टेलीफोन बूथ के अंदर जाती है, रिसीवर उठाती है, और वैसे ही वो ट्रक उस टेलीफोन बूथ को उड़ा देता है। इसके बाद उस ट्रक से एजेंट्स निकलते हैं, और जब वो टेलीफोन बूथ की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो तो यहाँ से पहले ही निकल लिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो एक लड़की को ढूंढ रहे थे जिसका नाम न्यू था। इसके बाद हमें दोस्तों अगले झलक न्यू की दिखाई जाती है, और न्यू जो है भाई साहब वो एक हैकर है, अपने कंप्यूटर के पास सो रहा होता है, हैकिंग करते करते थक गया बेचारा। तभी उसके कंप्यूटर में मैसेज आता है, उठ जा बावड़े, इंग्लिश में आता है, वेकअप नहीं हो। उसके बाद एक और मैसेज आ जाता है, और मैसेज में लिखा था कि चेज द व्हाइट रैबिट, यानी कि व्हाइट खरगोश का पीछा करो। ये देखकर नियो हैरान हो गया कि ये मैसेज आकाश से रहा है और कौन मुझे मैसेज भेज रहा है। उसी टाइम उसे एक और मैसेज आ जाता है, नॉक नॉक नियो। और इस मैसेज के फौरन बाद दरवाजे पर वही नॉक करता है, और जैसे ही वो चेक करने के लिए दरवाजे के बाहर जाता है तो उसके दोस्त वहां पे थे जो कि उससे एक सॉफ्टवेयर खरीदने आए थे। तब नियो पैसे ले लेता है, उनको सॉफ्टवेयर दे देता है। नियो के फ्रेंड कहते हैं आओ चलो चिल मारते हैं। नियो कहता है कि नहीं अभी तो मुझे बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। लेकिन तभी नहीं देखता है कि उनके साथ जो लड़की आई होती है उसके शोल्डर पर व्हाइट खरगोश का टैटू बना हुआ होता है। ये देख के नियो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद नियो उसके साथ चला जाता है। इसके बाद वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ पे नियो अकेला ही खड़ा होता है, लेकिन तभी नियो के पास वही लड़की आती है। कौन सी लड़की दोस्तों? जो लैपटॉप चला रही थी, पुलिस वालों को बैंड बजाया था। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आज मैं। इस लड़की का नाम पता है आपको क्या? ट्रिनिटी। अब ट्रिनिटी न्यूज़ से हेलो करने आई थी। न्यूज़ से पूछता है कि क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? तो कहती है हाँ मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हो। एक्चुअली मुझे तुम्हारे सवालों के जवाबों की तलाश है, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा सवाल क्या है। तब न्यू उससे अपना सवाल पूछता है कि ये जादू क्या होता है। वो कहती है कि इसका जवाब तुम्हें बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। एक आदमी है जिसका नाम है मॉर्फियस, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, और वो बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ भी लेगा। इसके बाद अगले दिन जब नियो ऑफिस जाता है तो उसका एक पार्सल आता है। उस पार्सल के अंदर एक मोबाइल फोन होता है। जैसे ही नियो उस मोबाइल फोन को निकालता है तो उस पर रिंग बजती है। नियो फोन उठाकर हेलो बोलता है, तो आगे से भी आवाज आती है, हेलो नियो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस पर नियो कहता है कि हाँ बिल्कुल जानते हो, मॉर्फियस हो ना तुम? वो कहता है हाँ मैं मॉर्फियस ही हूँ, बिल्कुल तुमने मुझे सही पहचाना। वो नियो से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, पर तुम एक सुपर नेचुरल पावर हो, तुम्हें बता दूं मैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। नहीं हो वो नियो से कहता है कि तुम्हारे आसपास खतरा भी है, जिसे चाहे तो तुम अभी उठ के देख सकते हो। तो जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पे 3 एजेंट्स होते हैं। ये वही 3 एजेंट होते हैं जिन्होंने वो ट्रिनिटी नाम की लड़की पे भी अटैक किया था दोस्तों। नियो से पूछता है कि ये चाहते क्या है मुझसे? मॉर्फियस कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो अब से। इसके बाद मॉर्फियस नियो को कहता है कि तुम यहाँ से पतली गली से निकल लो,
लेकिन नियो वहां से भाग नहीं पाता और वो एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो नियो को अपने सेल में लेके जाते हैं, जहाँ पर उसे बताते हैं कि मॉर्फियस नाम के एक आदमी ने तुमसे कांटेक्ट किया होगा और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसे हमारे पास लेकर आओ। इसके बदले में हम तुम्हारी जितनी भी बुरी आदतें हैं, तुमने जितने भी हैकिंग की चोरी करी होंगी, सब कुछ माफ कर देंगे, नई जिंदगी दे देंगे। बोलो, क्योंकि पता है इन लोगों को मालूम है कि ये तो एक हैकर है नियो, और वो नियो को बताते हैं कि हैकिंग करना एक गुनाह है, लेकिन अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे, 7 खून तो वैसे ही माफ है। नियो कहता है नहीं, आई वांट टू कॉल माय लॉयर। तो एजेंट उससे कहता है तुम अपने लॉयर से क्या बात करोगे जब तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं रहेगी। इसके बाद नियो का मुंह चिपकने लग जाता है और देखते ही देखते उसका मुंह ही गायब हो जाता है। उसके बाद वो एजेंट उसे टेबल पर पटक देता है, एक ट्रांसमीटर निकालते हैं और ट्रांसमीटर कीड़ा बन जाता है। दोस्तों बहुत ही बहरा भूत मूवी है ये। अब वो कीड़ा नियो की नाभि से होते हुए पेट में चला जाता है और इसी के साथ नियो की आंख खुल जाती है। दोस्तों तभी नियो के पास मॉर्फियस का फोन आता है और वो नियो से कहता है कि वो लोग तुम तक मुझसे पहले पहुंच गए, लेकिन अगर लोगों को ये पता चल जाता कि तुम एक मसीहा हो तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे। और अगर तुमने मुझसे मिलना है तो तुम एक काम करो, एक ब्रिज के नीचे आ जाओ। तो वो वहां पर चला जाता है तो वहां पे एक गाड़ी आती है जिसमें 2 लड़कियां बैठी होती है। उस गाड़ी में वही ट्रिनिटी वो भी बैठी होती है, इसीलिए नियो गाड़ी में बैठ जाता है। तो लड़की उससे कहती है अपनी शर्ट उतारो। पहले तो नियो इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में लड़की कहती है उतारो भी। नियो अपनी शर्ट उतार देता है। अब वो लड़की एक गन जैसी मशीन लेके आती है और नियो के पेट पे उसका एक्सरे मारती है और उस कीड़े को निकालती है। वो सपना नहीं था दोस्तों, उसके बीच की पूरी मेमोरी लॉस कर दी गई थी नियो की। उसके पेट में वाकई कुछ डाला गया था नाभि से। नियो को लग रहा था कि वो ड्रीम है, क्योंकि बीच का तो सब कुछ स्किप ही था। अब वो कीड़े जैसे ट्रांसमीटर जिसकी वजह से वो एजेंट नियो पर नजर रख रहे थे, उसकी हर एक्टिविटी को देख रहे थे, ये लोग उसे फेंक देते हैं। इसके बाद वो नियो को मॉर्फियस के पास लेकर जाते हैं। तब मॉर्फियस उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे काहे के लिए आए हो, तुम बहुत कुछ जानते भी हो, लेकिन मुझे समझा नहीं सकते। तुम ये तो जानते ही हो कि इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें कि वो गड़बड़ आखिर है क्या। यही एक सवाल है जो तुम्हें यहाँ तक खींच के लिया और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो नियो पूछता है कि जादू है क्या वो? तो मॉर्फियस उससे कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि जादू है क्या? नियो कहता है हाँ। तब मॉर्फियस उसे बताता है कि पूरी दुनिया जादू है बेटा, लेकिन तुमसे दुनिया की सच्चाई छुपाई जा रही है, मालूम है तुम्हें? तब नियो कहता है कि कौन सी सच्चाई मुझसे छुपाई जा रही है? नियो कहता है कि अनलकीली मैजिक को कभी समझा ही नहीं जा सकता, बल्कि इससे मैजिक को तो तुम्हें खुद समझना होता है। उसी टाइम मॉर्फियस 2 गोलियां दिखाता है, एक नीले कलर की और एक लाल कलर की। वो नियो को कहता है अगर तुमने नीली गोली खाई तो तुम अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में वापस चले जाओगे और तुम्हें मैजिक का मतलब कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर तुमने लाल वाली गोली खाई तो तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और तभी यहाँ पे नियो रेड वाली गोली खाता है। तभी मॉर्फियस उसे दूसरे रूम में लेके जाता है, कहता है स्वागत है बेटा तुम्हारा, जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं। एक्चुअली यही उनका ऑपरेटिंग रूम होता है। इसके बाद वो नियो के रूम पे बहुत सारे सेंसर्स लगा देते हैं। यहाँ पर मॉर्फियस उसे बताता है कि जो रेड गोली तुमने खाई है ना, वो एक्चुअली में कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो तुम्हें हैक करेगा। जी हाँ, तुम्हें तुम्हारी बॉडी की रियल प्रोग्रामिंग में लेकर जाएगा। नियो कहता है मेरे ऊपर से बात निकल गई, मुझे समझ में नहीं आया। मॉर्फियस कहता है इसका मतलब है कि तुम कुछ देर में ही समझ जाओगे। अब नियो के पास में एक शीशा होता है जो कि एकदम से झिलमिलाने लगता है। जब नियो शीशे को हाथ लगाता है तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है, जैसे नियो उसके अंदर ही चला गया हो और नियो की बॉडी पे चढ़ जाता है वो। ऐसा होते ही नियो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम नियो जैसा ही इंसान कहीं और जाग जाता है, जिससे काफी बड़े प्लास्टिक जैसे चिपचिपे से बैग में बंद किया हुआ है और इंसान की पूरी बॉडी में वायर्स लगे हुए हैं। जब वो अपने आसपास देखता है तो उस जैसे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वही ऐसे बैग्स में भरे हुए हैं। इसके बाद एक फ्लाइंग मशीन वहाँ पे आके उसकी सारी वायर्स निकालती है। इसके बाद कोई बैग को नीचे से खोलता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी कोई वहां पर आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास मॉर्फियस उसकी टीम के लोग होते हैं। तो वो पूछता है कि क्या मैं जिंदा हूँ? वो कहते हैं हाँ तुम जिंदा हो। तो वो पूछता है कि मेरी आंखें जल क्यों रही हैं? वो कहते हैं कि पहली बार खुली है ना, इसीलिए तुम्हारी बॉडी अभी कमजोर है, तुम अंदर आराम करो, बाद में बात करेंगे। इसके बाद नियो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो मॉर्फियस के पास जाता है। मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि जादू क्या है? तब नियो उससे कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। मॉर्फियस उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। इसके बाद वो नियो को एक कुर्सी पे बिठाता है
और उसका दिमाग एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर देता है। इसके बाद नियो खुद उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर मॉर्फियस भी होता है दोस्तों। यहाँ पे मॉर्फियस उसे बताता है कि ये खास किस्म का कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसकी मदद से हम दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्रेसिंग, ट्रेनिंग, कोई हथियार, कोई डायमेंशन, कुछ भी डाल सकते हैं। नियो से पूछता है कि क्या हम सच में कंप्यूटर प्रोग्राम में? तो मॉर्फियस से कहता है हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? अपने कपड़े देखो, अपने बाल देखो, अपना चेहरा देखो, सब कुछ तो बिल्कुल बदला हुआ है। मॉर्फियस से कहते हो कि तुम उस दुनिया को जानते हो जो 20वीं शताब्दी में थी, लेकिन ये बेटा पूरा इमेजिनरी दुनिया है। इसी दुनिया को हम कहते हैं मैजिक। अब दोस्तों 1999 में फिल्म आई है, देख रहे हो कितनी टाइमलेस मूवी है ये। और आज तक तुम ड्रीम्स की दुनिया में जीते हो बेटा। आज की दुनिया तो ये है। ये क्या है कि वो स्क्रीन पे एक दुनिया दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। मॉर्फियस से कहता है कि जो असली दुनिया है ना, वो ये वाली है। और आज तक तुम जिस दुनिया में जिए हो ना, वो ड्रीम्स की दुनिया थी, हकीकत की दुनिया थी नहीं। मॉर्फियस से कहता है कि हमारे पास जो भी जानकारी है उसके मुताबिक 21वीं सदी में इंसानों ने इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाए और उन कंप्यूटर्स में ये एबिलिटी थी कि वो खुद ही सोच सकते थे। उनमें से एक कंप्यूटर ने अपनी पूरी आर्मी बना ली और बाद में इंसानों के साथ ही जंग कर ली। अब इस जंग में कंप्यूटर जीत तो गए, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए सूर्य खो दिया। यानी उस वॉर के बाद सूर्य कभी धरती पे आया ही नहीं। लेकिन मशीन्स को तो एनर्जी हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी और मशीन्स ये जानती थी कि इंसान की बॉडी इतनी हीट पैदा कर सकती है जो सूरज की कमी को पूरा कर सकता है। पर मशीन्स ने क्या किया, अपनी एनर्जी की कमी पूरा करने के लिए इंसानों को उगाना शुरू कर दिया और यहाँ पे इंसानों के बड़े बड़े एम्ब्रियोज बनाए गए। ऐसे खेत बना दिए उन्होंने एम्ब्रियोज के। मॉर्फियस ने बताया कि इतने इतने खेत है, मैं वहां पे जाके अपनी आंखों से देख के आया हूं। मैं ये सीन नियो भी देख चुका था, क्योंकि उस टाइम जब नियो की आंख खुली थी ना उस बैग में, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि यहाँ पर मॉर्फियस के कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में जितनी भी मशीन है ना, वो सब रोबोटिक हैं, पावरफुल हैं, हमसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो इंसानों का इस्तेमाल करती है खुद को जिंदा रखने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। इसीलिए वो इंसानों को उगाती है, जहाँ पे इंसानों को पैदा करती है, जहाँ पर इंसान जिंदा तो होता है लेकिन कोई भी होश में नहीं होता है, बल्कि वो सारे के सारे एक स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं। और इंसानों का खाना ये होता है कि जो इंसान मर जाते हैं उन्हें मेल्ट करके पाइप्स के थ्रू और इंसानों को खिलाया जाता है, जो स्लीपिंग चैम्बर में होता है ना उनको। यहाँ पर न्यूज से पूछता है कि मैजिक क्या है, तो मॉर्फियस कहता है कि मैजिक भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मशीन्स ने इंसानों के लिए बनाया था ताकि वो इंसानों को अपने कंट्रोल में कर सके, क्योंकि वो ड्रीम्स की दुनिया है ना कि हकीकत की। ये सुनकर नियो कहता है कि यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मॉर्फियस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है और इस सच्चाई को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुन के नियो के खोपड़े खोपचे में खलबली मच जाती है। उसका भेजा फ्राई हो जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इस कंप्यूटर प्रोग्राम से मुझे बाहर निकाल दो। बाहर आने के बाद नियो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और नियो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो उसके सामने मॉर्फियस आता है। वो नियो से कहता है कि मॉर्फियस, काश तुम मुझे सब बातें ना बताते तो बहुत ही अच्छा होता है यार। मॉर्फियस उसे कहता है कि क्या वाकई तुम मैजिक से बाहर नहीं निकलना चाहते? इस बात पर नियो कोई जवाब नहीं देता। मॉर्फियस उससे कहता है कि आज तक जिस ड्रीम की दुनिया में तुम जीते आए हो वो 20वीं सेंचुरी की दुनिया है, लेकिन हकीकत में हम 22वीं शताब्दी में बेटे। उसके बाद वो नियो को ये भी बताता है कि जब जादू पैदा हुआ था तो उसके साथ एक ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था जिसके पास वो सारी ताकतें थी और सुपरनेचुरल पावर्स थी। और आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ उसी ने शुरू किया था और उसके अंदर जादू को कंट्रोल करने की वो सारी पावर्स भी थी और वही हमें इस मैजिक से आजाद भी करवा सकता है। लेकिन वो मर गया। लेकिन उसके मरने के बाद ऑरेकल ने पता एक और प्रेडिक्शन की कि ऐसा मसीहा दोबारा पैदा होगा और वो इस जादू को डिस्ट्रॉय करेगा, वो वॉल को रुकवाएगा और हमें इस मैजिक से आजाद करवाएगा। इसीलिए तो हम बार बार मैजिक में जाते थे ताकि हम उस पावर से आने वाले मसीहा को ढूंढ सकें। लेकिन आज हमारी तलाश खत्म हो गई है, क्योंकि वो पावर रखने वाला मसीहा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इसके बाद वो नियो के ब्रेन को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और उसके दिमाग में लड़ाई से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। और अब नियो को लड़ाई की बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स आने लग गई थी। इसके बाद नियो मॉर्फियस के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जाता है और वहां पर लड़ाई की प्रैक्टिस करता है। नियो और मॉर्फियस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ वो नियो कहता है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। नियो से पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? जिसको वो कहता है हाँ तुम कर पाओगे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए पहले। लेकिन जब नियो ऐसा करता है तो वो जंप नहीं लगा पाता और जमीन पे गिर जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसकी नाक से खून आ रहा होता है। तब खून देख के नियो कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो एक इमेजिनरी दुनिया है,
तो मॉर्फियस से कहता है कि तुम्हारा दिमाग उसे बिल्कुल वास्तविक भी बना सकता है। अगर हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में मौत हो गई तो मौत यहाँ भी हो सकती है। मॉर्फियस उसे कहता है कि दिमाग के बगैर इंसान की बॉडी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जाते हैं तो हमारी बॉडी तो यहीं रहती है, लेकिन दिमाग इस दुनिया में चला जाता है। मॉर्फियस ये भी बताता है कि मॉर्फियस वर्ल्ड में जो एजेंट्स हैं ना वो बहुत पावरफुल हैं। अब क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड है इसीलिए उनकी पावर्स भी लिमिटेड ही हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिस इंसान ने भी उन एजेंट्स के खिलाफ बगावत की है ना वो इंसान बच नहीं पाया बिल्कुल भी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जीतोगे। नियो पूछता है कि क्या मैं उन गोलियों से बच पाऊंगा, जिस पर मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम बिल्कुल तैयार हो जाओगे तो वो गोलियां तुम्हें टच भी नहीं कर पाएंगी। तब हम देखते हैं कि ट्रिनिटी को नियो से प्यार हो गया था। इस बात से इनकी टीम का एक मेंबर साइफर जिसका नाम है वो जेलस हो जाता है, क्योंकि वो ट्रिनिटी को वो भी प्यार करता था। इसीलिए वो एजेंट से जाकर मिल जाता है और उनसे कहता है कि मैं वापस इसी इमेजिनरी वर्ल्ड में आना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरी बॉडी को उसी इमेजिनरी सेटअप में भेज दो और मेरी उन सारी मेमोरीज को मिटा देना जो मैंने इंसान बनकर जी थी। और इस दुनिया में मैं किसी सेलिब्रिटी की तरह अमीर बनना चाहता हूँ। एजेंट कहता है कि जो तुम मांगोगे वो तो मिल जाएगा, तुम बस हमें उस कंप्यूटर का कोड दे दो मॉर्फियस का, यानी कि जाइन शेयर के। अब जाइन शेयर के कंप्यूटर कोड मिलने का मतलब पता है क्या है दोस्तों, कि इससे उन्हें उसका एड्रेस मिल जाएगा जो भी रिकॉर्ड मॉर्फियस के हैं। और एक बार उनके हाथ अगर ये चीज लग गई तो वो सारी चीजों को तबाह कर देंगे, सब कुछ, यानी कि सब कुछ, उनका पूरा किया धरा प्लान। साइफर कहता है कि जाइन के शहर के कंप्यूटर का कोड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ जिसके पास ये कोड है, यानी कि मॉर्फियस। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्फियस नियो को एक ऑरेकल के पास लेकर जाता है। तब ऑरेकल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा हो? तब नियो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो ऑरेकल नियो के हाथ देखती है, उसका चेहरा देखती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर एक हुनर है लेकिन तुम्हें उस बात का एहसास नहीं है, तुम्हें किसी चीज का इंतजार है। वो ऑरेकल उसे बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब एक तरफ तुम मॉर्फियस की जिंदगी लोगे और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी होगी और तुम्हें दोनों में से एक चुनना होगा कि तुम क्या चुनोगे। इसके बाद नियो और उसकी टीम वापस अपनी जगह पर जाने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग एक बिल्डिंग से और गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी नियो को एक काली बिल्ली दिखाई देती है। और जब नियो आगे जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक और ऐसी बिल्ली दूसरी बार भी आई है। तभी नियो ये बात अपनी टीम को बताता है और कहता है कि अभी मैंने एक बिल्ली को आते हुए देखा, और जब वो बिल्ली चली गई तो सेम उसी तरीके से उसी पोजीशन में हूबहू दूसरी बिल्ली आ गई। तो सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई पंगा है। यहाँ पर गड़बड़ की थी साइफर ने। असल में जब वो लोग ऑरेकल के पास गए थे तो साइफर ने जानबूझ के अपना मोबाइल डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि एजेंट्स को उसका पता चल जाए। आखिर वो भी तो मॉर्फियस की टीम में ही था। अब जब उन्हें उनका पता चल जाता तो वो पूरी बिल्डिंग को ही मैजिक बना देते, यानी कि वो साइफर उन्हें सब कुछ फंसाने के लिए कर रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों, वो सब लोग फंस जाते हैं क्योंकि वहां से वापस जाने के सारे रास्ते बंद होते हैं। साथ ही एजेंट्स और उनकी पूरी टीम भी आ चुकी है। अब उनके पास वापस जाने का एक ही रास्ता था, 8वें माले पर। और 8वें माले पर उन्हें दीवार के सारे छिप कर निकलना होगा। अब एजेंट्स को ये तो पता चल जाता है कि वो 8वें माले पर है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि 8th फ्लोर पे है कहाँ। इसीलिए एजेंट्स उन लोगों को अंदर की साइड में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग तो बाहर होते हैं दीवार की दूसरी तरफ। और तभी यहाँ पर साइफर जानबूझ के खांसता है, जिससे एजेंट्स को पता चल जाता है कि वो दीवार के पीछे हैं। इसीलिए वो गोलियां चलाने लगते हैं। तभी एजेंट दीवार तोड़कर नियो को पकड़ लेता है, और जब वो नियो को अब खींचकर अपनी तरफ खींचने वाला होता है तो मॉर्फियस अपने सिर से दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और नियो को बचा लेता है। और यहाँ पर वो खुद को उन्हें पकड़वा देता है। इसके बाद वो सब लोग भाग जाते हैं, और जब वो सब लोग भाग रहे होते हैं तो साइफर जानबूझकर गिर जाता है ताकि वो एजेंट्स उसे पकड़ लें, क्योंकि वो तो उनके साथ मिला हुआ था। बाकी तो भाग जाते हैं, लेकिन साइफर को एजेंट पकड़ लेते हैं। इसके बाद साइफर उनको कॉल करता है, यानी कि जहां पर वो सब बॉडीज थी। यहाँ पर साइफर झूठ बोलता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं बच गया हूँ, तो मुझे एक काम करो वापस ले लो। तो उसे कहा जाता है कि उसके बाद जो फोन बूथ है वो वहां पर जाए और वो उससे ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि इन लोगों का ब्रेन वापस उनकी बॉडी में फोन्स के जरिए जा सकता है। जब भी मतलब ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएंगे तो फोन के थ्रू ये वापस आ सकते हैं। इसीलिए इमेजिनरी वर्ल्ड में जगह जगह पर इनके लिए फोन लगाए हुए होते हैं ताकि उसकी मदद से ये लोग इमेजिनरी वर्ल्ड से असली दुनिया में वापस आ सकें। इसके बाद साइफर का माइंड वापस उसकी बॉडी में आ जाता है। इसके बाद जब ऑपरेटर बाकी लोगों को बुलाने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं तो पीछे से साइफर उन सारे ऑपरेटर्स को मार डालता है। और जब ट्रिनिटी
ऑपरेटर को कॉल करती है तो वो कॉल ऑपरेटर नहीं बल्कि साइफर उठाता है। यहाँ पर साइफर रिवील करता है कि सब कुछ मैंने किया है, मॉर्फियस को भी मैंने ही फंसाया और अब मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, वापस से इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ मैं। वो कहती है कि वो असली दुनिया नहीं है, वो इमेजिनरी दुनिया है, असली दुनिया तो यही वाली है। तो वो कहता है कि ये दुनिया तो बेकार है, इससे अच्छी तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड ही है। मैं तुमसे प्यार किया और तुमने नियो को चूज कर लिया। अब बस मैं एक एक करके तुम सबको मरता हुआ देखना चाहता हूँ। इसके बाद साइफर एक एक करके उन सब के ब्रेन से लगी वायर्स को हटा लेता है, जिसकी वजह से 2 लोग वहीं मर जाते हैं। फिर साइफर ट्रेनिटी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो नियो, वो गधा, वो एक मसीहा है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि है वो। तो साइफर कहता है ठीक है हाँ देखते हैं, तो तुम्हारे मसीहा को बचाता कौन है? मैं यहाँ से उसकी वायर निकाल दूंगा, अब देखते हैं कि उसकी रक्षा कौन करेगा। इसके बाद साइफर जैसे ही उसकी वायर निकालने वाला होता है तो वहां पर वो लोग जिन्हें उसने मारा होता है उनमें से एक आदमी जिंदा होता है और यहाँ पर वो साइफर को मार डालता है। इसके बाद वो नियो और ट्रिनिटी को कॉल करता है और वापस से अपनी शिप में बुला लेता है। इधर हम देखते हैं कि एजेंट्स ने मॉर्फियस को पकड़ा हुआ होता है। यहाँ पर वो लोग मॉर्फियस को बताते हैं कि जो दुनिया हमने जो पहले बनाई थी ना, वो जन्नत की दुनिया थी, वहां पर खुशियां खुशियां थी, लेकिन जो हमने इंसानों की फसल उगाई ना वो सब बर्बाद होने लगी। क्योंकि जो जन्नत वाली दुनिया थी ना उसमें इंसान जागने की कोशिश करता था। इसके बाद हमने दूसरी ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर दुख, तकलीफें और हर वो चीज थी जिसका इंसान बिल्कुल आदी हो चुका है। अब ये सारी चीजें इंसान भी चाहता है, इसलिए हमें दूसरी दुनिया भी बनानी पड़ी। अब ये एजेंट किसी भी कीमत पर मॉर्फियस से जाइन शेयर के कंप्यूटर का कोड जानना चाहते थे। एक बार उन्हें कोड मिल गया तो समझो वो उन लोगों की स्पेसशिप और पूरे जाइन शेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जाइन शेयर आज भी अर्थ के सेंटर में है दोस्तों, जहाँ पर इंसान रहते हैं। अब ये सारी तो मशीन है, इस बारे में तो इन्हें कुछ नहीं पता, इसीलिए तो वो जाइन शेयर का कोड जानना चाहते हैं ताकि वो जाइन शेयर के साथ साथ इंसानों को भी मार डालें। लेकिन मॉर्फियस उन्हें कोड कभी नहीं देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए मॉर्फियस को एक इंजेक्शन लगा के देते हैं जिससे उसकी बॉडी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, जिसके बाद मॉर्फियस खुद ही वो कोड उन्हें बता देगा। ये बात मॉर्फियस की पूरी टीम को भी पता होती है क्योंकि वो मॉर्फियस के दिमाग की सारी एक्टिविटीज कंप्यूटर पर देख सकते थे। इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्फियस के ब्रेन में जो वायर लगी है ना उसको निकाल देंगे और मॉर्फियस की वहां पे मौत हो जाएगी और उन्हें वो कोड कभी ना मिले। तब नियो कहता कि ऐसा मत करना, मैं उसे बचाने जाऊंगा। यहाँ पर नियो के साथ ट्रिनिटी कहती मैं भी जाऊंगी। अब यहाँ पर नियो ऐसा इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसे ऑरेकल ने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपनी और मॉर्फियस की जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा। और नियो के मुताबिक मॉर्फियस की जिंदगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ज्यादा खास इंसान है। इसीलिए नियो डिसाइड करता है कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं किसी भी सूरत में मॉर्फियस को बचा के रखूंगा। इसके बाद नियो और ट्रिनिटी एजेंट्स पर हमला कर देते हैं। अब आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी इंसानी एजेंट्स ने किसी मशीन पर अटैक किया हो, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी है। इसके बाद वो लोग मॉर्फियस को बचाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद नियो मॉर्फियस को बचा लेता है तो कहता है कि ऑरेकल ने मुझे कहा था कि कोई एक ही बचेगा। तो मॉर्फियस कहता है कि ऑरेकल ने वही कहा था जो तुम सुनना चाहते थे। असल में ऑरेकल ने यह भी कहा था कि तुम वही मसीहा हो जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन उसने नियो को यह कहा था कि मॉर्फियस तुम पर बहुत यकीन करता है और उसे लगता है कि तुम ही वो मसीहा हो और वो तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता है। इसके बाद मॉर्फियस अपने ऑपरेटर से कहता है कि हमें इस इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस ले लो। तो ऑपरेटर कहता है कि रेलवे स्टेशन के पास जो टेलीफोन बूथ है ना वो वहां पहुंच जाओ और मैं तो वहां से वापस ले लेता हूं। इसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहले मॉर्फियस जाता है। इसके बाद जब ट्रिनिटी जा रही होती है तो वहां पर एजेंट आ जाता है और तब एजेंट गोली चला देता है और वो गोली रिसीवर को लगती है, लेकिन तब तक ट्रिनिटी जा चुकी होती है। अब वहां पर नियो अकेला रह गया था और रिसीवर भी टूट चुका है। नियो के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर नियो और उस एजेंट की बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद वो एजेंट नियो को ट्रेन के नीचे क्रैश करना चाहता था, लेकिन नियो वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो एजेंट को भी वहां पर पुश कर देता है, जिसकी वजह से एजेंट उस ट्रेन के नीचे आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो एक मशीन था इसीलिए उसे घंटा कुछ नहीं होता। ट्रेन का दरवाजा खुलता है और उसमें से वो एजेंट बाहर आता है और नियो वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे मॉर्फियस था, ट्रिनिटी थी और जहाँ पर नियो की बॉडी थी
उस स्पेसशिप के बारे में मशीन्स को पता चल जाता है और वो मशीन्स उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन उनके पास एक EMP बटन होता है जिसकी मदद से वो इन मशीन्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ट्रिनिटी कहती है कि हम जब तक नियो नहीं आ जाता है तब तक इनका यूज नहीं कर सकते। तो मॉर्फियस कहता है कि तुम टेंशन ना लो, वो आ जाएगा, क्योंकि मॉर्फियस को पूरा यकीन था कि वही मसीहा है। और यहाँ पर नियो एक फोन की तरफ भाग रहा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन के पास पहुँचता है वहाँ पर एजेंट आ जाता है और यहाँ पर वो नियो को बहुत सारी गोलियां मार देता है जिससे नियो मर जाता है। अब ये देखकर मॉर्फियस और ट्रिनिटी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तब ट्रिनिटी रोते हुए कहती है कि मुझे ऑरेकल ने कहा था कि जिस इंसान से मुझे प्यार होगा वही मसीहा होगा, और अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, यानी कि तुम ही मसीहा और तुम मर नहीं सकते। और इसके बाद हम इमेजिनरी दुनिया में देखते हैं कि नियो दोबारा जिंदा हो गया है। तीनों एजेंट्स ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन नियो गोलियों की तरफ अपना हाथ करता है, गोलियां वहीं पर रुक जाती हैं। इसके बाद वो गोली को पकड़ के नीचे फेंकता है और बाकी सारी गोलियां भी नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद मेन एजेंट नियो से फाइट करने लग जाता है, जहां पर नियो उसे बहुत मारता है क्योंकि तब नियो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसने जो फाइटिंग स्किल सीखी थी सब उस इमेजिनरी वर्ल्ड में वो अपने दिमाग का यूज करके कर सकता था, क्योंकि सच में वही मसीहा है जिसका सबको इंतजार था। अब नियो को वो एजेंट किसी कंप्यूटर कोड की नजर आने लगते हैं क्योंकि यही उनका असली रूप था। इसके बाद नियो एक एजेंट की बॉडी में चला जाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। उधर शिप में ट्रिनिटी और मॉर्फियस को भी पता चल चुकी थी कि नियो दोबारा जिंदा हो गया और वो एक एजेंट से लड़ रहा है, लेकिन तभी उन मशीन्स ने भी उनकी शिप पर अटैक कर दिया है और उधर नियो ने एक एजेंट को मार दिया है और 2 एजेंट्स भाग गए। तभी वहां पर फोन में रिंग होने लगती है जिसके थ्रू नियो को वापस अपनी दुनिया में जाना है और इमेजिनरी वर्ल्ड को छोड़ना है। जब वो मशीन अंदर घुसकर इन सबको मारने वाली होती है कि तभी मॉर्फियस EMP बटन को प्रेस कर देता है और तब वहां पर नियो भी फोन उठा लेता है और अपनी दुनिया वापस आ जाता है। अब EMP बटन प्रेस करने की वजह से वो सारी मशीन जो उन्हें मारने आई थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद नियो टेलीफोन बूथ से कॉल करता है और कहता है कि मैजिक की हिफाजत करने वालों, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इंसानों की दुनिया से डर चुके हो, लेकिन अब मैं उन सारे लोगों को आज़ाद करवाऊंगा जो जादू की दुनिया में फंसे हुए हैं और उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहाँ पर मशीनों की कोई भी हुकूमत ना हो, यानी कि ऐसी दुनिया जो उन्हें देखनी चाहिए, मशीनों के बिना की दुनिया जहाँ कोई नियम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई सीमा नहीं। इसके बाद नियो फोन बंद कर देता है और सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मशीनों का गुलाम हमें नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था ना, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके होश उड़ा देगा। मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो दोस्तों डिसलाइक कर दें, लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और हमें आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।